हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। पार्ट 1 ऑलरेडी बता चुके हैं। पार्ट 2 आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोग के लिए बना रहे ये सिर्फ 12th स्पेशल है। ऐसे इसका जेई का क्वेश्चन सारा लाइव क्लास दे चुके हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। पार्ट 1 ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। पार्ट 2 आज हम लोग सीखेंगे और अच्छे से इसको एक एक क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी का इसमें लाए हैं। आप लोग के लिए मेहनत किए हैं, आप लोग के लिए अच्छे से आप लोग को इसको पढ़ना है, बनाना है। ये आपका बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए है ना। इसका जेई सेक्शन ऑलरेडी लाइव क्लास दे चुके हैं। जो लाइव क्लास नहीं देखे हैं, पहले ये बेसिक वीडियो सारा देख लें, दोनों पार्ट इसका, उसके बाद लाइव क्लासेस में जाके देखें। इसमें सारा हम डिटेल में बता चुके हैं। ठीक है, जेई के लिए 2024 के लिए। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 2 रेस्ट पार्ट है। जो भी इस पहली बार इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इसका पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, है ना। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इसमें साइन इनवर्स दिया रहे, कॉस इनवर्स दिया रहे, टैन इनवर्स दिया हुआ रहे, मतलब किसी का एक फॉर्म दिया रहे, उसको अदर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वही हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन में रहे आपका साइन इनवर्स को चेंज करना है, साइन इनवर्स में अदर में चेंज करना है, तो कैसे आप चेंज करोगे। जैसे हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर साइन इनवर्स 4/5 है तो हमको इसको बताओ कि कॉस में कितना रिजल्ट आएगा, टैन में कितना रिजल्ट आएगा। यही सब हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने में इसका काम आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से देखें। और तो अभी पहले साइन इनवर्स का देखते हैं, उसके बाद इससे पार्टिकुलर क्वेश्चन लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो साइन इनवर्स x दिया हुआ है, हमको अदर फॉर्म इसका चाहिए, तो इसको पहले हम लोग थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा, साइन इनवर्स x। और हमको चाहिए कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इस तरह से किसी का भी चाहिए तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये लेफ्ट साइड आ गया तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई 1 परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस। अब चलो अगर हम फिगर यहाँ से बनाए तो कितना आ जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये आपका थीटा हो गया, है ना। तो ये जब ट्रायंगल का हम लोग यूज किए तो किसी का भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखो, पहला अगर कॉस थीटा में लाना हो तो कॉस थीटा निकाल लो, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या है बेस आपके पास? √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। कॉस को राइट साइड भेज दीजिए, कॉस इनवर्स क्या हो गया? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये थीटा ऑलरेडी मान चुके हैं, थीटा मेरे पास क्या है? साइन इनवर्स एक्स है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? देखो, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स अगर हमको ये फॉर्मूला भी कह सकते हो कि फॉर्मूला भी है, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रहता है, इसलिए ये पूरा का पूरा स्टेप करना होगा। ठीक है, कैसे करोगे सो अभी जस्ट इसके बाद हम लोग सीखेंगे। चलो, इसी में टैन थीटा रहता। टैन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो, इस टैन को राइट साइड भेज दो तो थीटा क्या हो जाएगा? देखो, थीटा हो जाएगा टैन इनवर्स x डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से थीटा का वैल्यू रख दो। थीटा का वैल्यू क्या ऑलरेडी माने हुए हैं? साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स x के जगह पे हम लोग कहीं भी यूज करना रहे तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये याद नहीं रखना है, ये सिर्फ सिखाए हैं कि अगर एक दिया रहे तो आप दूसरे के फॉर्म में कैसे इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं इस पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक कोई भी ले लेते हैं, जैसे चेंज करो साइन तो ऑलरेडी बता चुके हैं, इस बार कॉस लेके चलते हैं। ठीक है, कॉस इनवर्स 12/13 इन द फॉर्म ऑफ साइन इनवर्स एंड tan इनवर्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में ज्यादा यही रहेगा। साइन दिया हुआ है तो tan cos में लो, cos में दिया हुआ है तो sin cos tan में, या tan दिया हुआ है तो उसको sin और cos में, यही ज्यादातर रहेगा, है ना। तो कैसे आप लोग चेंज करोगे अभी बताएं, हम लोग सीखे हैं कि क्या करोगे, जिसको चेंज करना हो उसको मान लो थीटा, क्या मान लेंगे, थीटा। तो थीटा क्या है, देखो cos इनवर्स 12/13, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो cos थीटा हो गया आपके पास कितना, 12/13 बेस बाई हाइपोटेनस, यहां से आप लगा दो, बेस है 12, ये 13, तो ये हो गया 5। तो चलो यहाँ से tan थीटा और sin थीटा हमको लाना है, तो इस ट्रायंगल का यूज करके हम लोग पहले sin थीटा निकालते हैं। तो चलो पहला sin थीटा क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मीन्स 5/13, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, और थीटा का वैल्यू अगर हम लोग रख दें तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ से थीटा ऑलरेडी मान चुके हैं, कॉस इनवर्स 12/13 मीन्स कॉस का कहीं भी क्वेश्चन में कॉस इनवर्स 12/13 है तो उसके जगह हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जो अभी जस्ट हम लोग सीखने वाले हैं आगे। इसी में सेकंड चलिए, अगर हमको ये निकालना हो बी में tan लाना हो तो tan थीटा, चलो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 5/12, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 5/12, और थीटा का वैल्यू रख दो, थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास, थीटा का वैल्यू ऑलरेडी मान चुके हैं cos इनवर्स, तो यहाँ से चलो cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। तो इसमें हम लोग सीखें कि किसी भी को किसी अदर के फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में आएगा बनाने के लिए, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, लेकिन इसमें हम लोग पहले प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एक को मान लो, एक को a मान लेते हैं और एक को b मान लेते हैं, tan इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया tan a, और b मान लेते हैं tan इनवर्स y, तो y क्या हो जाएगा tan b। कभी कभी 12th में पूछता है इसको निकालने के लिए, प्रूफ करने के लिए, इसलिए tan b। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, पढ़े होगे फॉर्मूला, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो इस पे हम लोग फॉर्मूला पे इस पे रख पुट करते हैं, तो ये प्लस है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब चले आओ, ये हो गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, tan a के जगह पे x रख दिया, tan b के जगह पे y रख दिए। इस वाले tan को राइट साइड भेज दो तो क्या होगा बोलो, a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। a और b का वैल्यू रख दो, a के जगह पे हम लोग रख सकते हैं क्या, देखो tan इनवर्स x, और b के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स y, राइट साइड क्या होगा x माइन प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स।
ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया। अब इसमें आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 3 पार्ट में है, तो 3 पार्ट में वो x और y के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ऐसे क्वेश्चन बनाने में इसका कहीं यूज नहीं है, कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो उसमें क्या हमको देखना है, देखो कि अगर दोनों x और y पॉजिटिव हो जाए और x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो जाए, x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ 1 माइनस होता है ना, तो 1 माइनस तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कब, जब ये 1 से छोटा होगा तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। लेकिन अगर 1 से बड़ा हो जाए, ये पॉजिटिव रहे लेकिन ये 1 से बड़ा हो जाए, तो 1 से बड़ा होगा तो इसको पाई प्लस कर देंगे, क्योंकि अगर 1 से बड़ा होगा तो यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जब 1 से बड़ा लोगे तो निश्चित 1 में माइनस करोगे तो निगेटिव ना हो जाएगा, जबकि LHS पॉजिटिव है, LHS क्या है, पॉजिटिव है। तो LHS जब पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है, तो x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए x और y दोनों इस केस में अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो राइट साइड पॉजिटिव कब होगा, जब या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा tan, या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस करना होगा, इसलिए यहाँ पे कंडीशन लग जाता है पाई प्लस। ठीक है, कब, जब x और y दोनों पॉजिटिव हो जाए और एक दोनों का प्रोडक्ट 1 से क्या हो जाए, बड़ा। जैसे अगर आपको tan इनवर्स 2 रहे और tan इनवर्स 3 रहे, ठीक है, यहाँ पे देखिए x और y दोनों पॉजिटिव है और x इंटू वाई करोगे तो 6 आएगा, 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो इस केस में हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव बनाना हो तब हम इसका यूज करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पे ही चलेंगे। तो चलो यहाँ से क्या ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3 डिवाइडेड 1 - 2 × 3। क्यों ऐसा करेंगे, ताकि यहाँ से निगेटिव भी आए तो उसको वो पॉजिटिव कर दे। ठीक है, अदरवाइज इसका हमको कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो अब हम लोग सेकंड वाला इसका प्रूफ करते हैं। ये तो प्लस वाला प्रूफ हो गया, और ये जैसे -पाई ये थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए यहाँ पे कंडीशन लगा है ना। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी का प्लस वाला, अगर ये माइनस वाला रहेगा तो क्या करोगे, प्रूफ करने का तरीका वही है, लेट a = tan इनवर्स x। तो x = क्या होगा, देखो tan a, और b = tan इनवर्स y। तो बोलो y = क्या हो जाएगा, tan b। यहाँ पे मिड में माइनस है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan a - v का। तो सिंस tan a - v क्या होता है फॉर्मूला, बोलो जानते हो, tan a - tan b डिवाइडेड बाई 1 + tan a × tan b, है ना। अब यहाँ पे रख दो एक tan a और tan b का वैल्यू, tan a tan b का वैल्यू मेरे पास क्या है, x और y है। तो tan a की जगह पे x रख दो और ये हो गया xy। अब ये इस वाले tan को राइट साइड भेज देते हैं, तो क्या लेफ्ट साइड आ गया, बोलो tan इनवर्स x - y डिवाइडेड बाई 1 + xy, और यहां से आ गया tan इनवर्स x - tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x - y डिवाइडेड बाई 1 + xy। क्लियर है, इसमें भी कंडीशन वही लगा है सारा जो अभी बताए हैं, है ना। तो उसी तरह से अदरवाइज इस मेन पहला वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और उसका कोई काम नहीं है, कहीं भी यूज नहीं आएगा इसका। देखो 3 का रहेगा तो क्या करोगे, tan इनवर्स x, ऐसे तो एनसीईआरटी के 12th में नहीं है ये, लेकिन देख लो इसमें पुट कर देंगे a = tan इनवर्स x, तो मेरे पास आ जाएगा x = tan a, b = आ जाएगा tan इनवर्स y, तो y = आ जाएगा tan b, और c = आएगा tan इनवर्स z, तो z = आ गया tan c। अब सिंस यहाँ पे 3 है, इसलिए 3 वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। 3 वाला फॉर्मूला जानते हैं, है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है 3 वाला फॉर्मूला, tan a + tan b + tan c माइनस tan a × tan b × tan c डिवाइडेड बाई 1 - tan a × tan b
माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। अब जहां जहां tan a tan b tan c है वहां सब का हम लोग वैल्यू रख देते हैं। क्या रख देते हैं? वैल्यू रख देते हैं। तो चलो, तो tan a के जगह पे रख देते हैं x, tan b के जगह y और इसके जगह z। और ये हो गया x y z। नीचे क्या हो गया बोलो? अब इस वाले tan को राइट साइड भेज दो, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया देखो, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। और नीचे क्या लिख दिए हम लोग? वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। a b c का वैल्यू रख देते हैं। a के जगह पे tan इनवर्स x, b के जगह पे tan इनवर्स y और c के जगह पे tan इनवर्स z। तो चलो, तो क्या आएगा मेरे पास? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ऐसे 3 वाला फॉर्मूला 12th में नहीं पढ़ने को है, लेकिन फॉर्मूला है तो हम बता दिए। इसी तरह से चलो कॉट वाला फॉर्मूला, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारा क्लियर करेंगे। तो चलो, कॉट में क्या होगा? सेम तरीके से पुट a इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू कॉट a हो गया, और b इज इक्वल टू कॉट इनवर्स b, कॉट इनवर्स y, तो y इज इक्वल टू हो गया कॉट b। अब फॉर्मूला लगा दो कौन सा? कॉट a प्लस बी। अगर प्लस वाला प्रूफ करना है तो कॉट a प्लस बी, और माइनस वाला प्रूफ करना है तो कॉट a माइनस बी। अच्छा, यहाँ पे दोनों माइनस हो गया, ये माइनस है। ठीक है, तो प्लस वाला रहेगा तो कॉट a प्लस बी, और माइनस वाला रहेगा तो कॉट a माइनस बी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जानते हो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला क्या होता है? कॉट a इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट a। अब यहाँ पे रख दो इसके जगह एक्स वाई माइनस 1 और नीचे वाई प्लस एक्स। कॉट को राइट साइड भेज दो, तो a प्लस बी मेरे पास क्या आ गया? कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 और नीचे हो गया वाई प्लस एक्स। रख दो, क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 और नीचे वाई प्लस एक्स हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग प्रूफ किए प्लस वाला। और माइनस वाला अगर प्रूफ करना रहता तो कौन सा फॉर्मूला लगा देते? कॉट ए माइनस बी का। क्या जानते हो फॉर्मूला? कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, कॉट बी माइनस कॉट ए जानते हैं फॉर्मूला। अब कॉट ए की जगह पे x रख देंगे और कॉट बी के जगह पे y रख देंगे, तो देखो कितना आ जाएगा? एक्स वाई प्लस 1 और नीचे y माइनस एक्स। कॉट को लेफ्ट राइट साइड भेज दो, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा देखो? कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 और नीचे y माइनस एक्स। ए और बी का वैल्यू रख देते हैं, a के जगह पे कॉट इनवर्स एक्स और b के जगह पे कॉट इनवर्स y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इससे रिलेटेड हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, किस किस तरह का क्वेश्चंस आता है? सबसे पहले ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, तो क्या है यहाँ पे? LHS tan इनवर्स 2y tan इनवर्स 7y 24। चलो फॉर्मूला पे रखते हैं। tan इनवर्स क्या होगा? 2y 24 और नीचे हो गया 1 माइनस 2y। एलसीएम ले लो, क्या होगा? 11 गुने 24 तो 48 प्लस 7 और नीचे भी कॉमन ले लो, 14। ये देखो कट गया। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1/2, है ना, RHS। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या किए? फॉर्मूला पे पुट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 2 tan इनवर्स है। क्या है? 2 tan इनवर्स है। सिंपल tan इनवर्स रहता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे पास? 2 tan इनवर्स 1/2 है। तो इस 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला पहले हम लोग पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 2 tan इनवर्स का
अब कहोगे सर 2 tan इनवर्स का बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े हैं, तो कौन सा पार्ट 1 में पढ़े हैं हम लोग, है ना, कौन सा फॉर्मूला होगा, तो देखो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट 1 में ऑलरेडी बता चुके हैं प्रूफ के साथ, है ना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता चुके हैं। तो चलो इसको हम लोग पुट करते हैं उस फॉर्मूला पे। tan इनवर्स ये तुम्हारा x हो गया, तो उस फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, और ये हो गया tan इनवर्स 1/7। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 1/7। कितना रिजल्ट आ जाएगा, देखो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। अभी जस्ट पढ़े हैं फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, RHS आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये भी है, तो ये तो आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग बना लोगे इसको। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 बन जाएगा ना, सबसे सिंपल फॉर्मूला पे पुट कर देना है, RHS आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 4 है, कितना है, 4 है। अगर 2 रहता तो ठीक है, 3 रहता तो ठीक है, 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो को एक साथ लेके चलेंगे। तो चलिए, तो LHS क्या है मेरे पास, 2 को पहले एक साथ रखिए, 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, है ना। इसमें चले आए tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को फॉर्मूला पे पुट करते हैं, दो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। पहला का फॉर्मूला देखो क्या आएगा, tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, और दूसरा का क्या होगा, देखो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1/8। कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से रिजल्ट, tan इनवर्स 5 इंटू 7 प्लस 5 और प्लस यहाँ से आ जाओ tan इनवर्स 3 इंटू 8 प्लस 3, ये देखो खत्म हो गया। क्या रिजल्ट आएगा, देखो इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स, यहाँ से चले आओ सॉल्व करो, 11/23। इसको थोड़ा और छोटा कर दो, 6/17 प्लस tan इनवर्स, है ना, थोड़ा सा यहाँ 2 से एक दूसरे को काट दिए। अब देखो इसके बाद कितना आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा बोलो, tan इनवर्स 6/17 प्लस 1 माइनस 6/17 इंटू, और इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके तब एक दूसरे को खत्म करके 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बोलो, RHS। थोड़ा सा कैलकुलेशन हम ये कर दिए हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, कट के सारा 1 आ जाएगा, तो 5/4 हो गया, RHS हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आ गया इक्वेशन पे, है ना, इसको या प्रूफ करने वाला x और y से रिलेटेड, उसके बाद इक्वेशन पे आएंगे। तो चलो, तो LHS क्या है मेरे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हमको पुट करना है तो कुछ नहीं करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक में x और एक में y। ये पूरा आपका x है और ये पूरा क्या है, y है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, tan इनवर्स क्या होता है, यहाँ प्लस वाला है, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला को आप लोग क्या करोगे, एक पेज में लिख करके टेबल पे रख लेना, है ना, कि फॉर्मूला 12-13 जो भी फॉर्मूला है सब याद रहना चाहिए। तो चलो, ये x हो गया, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऐसा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x। नीचे आ जाओ, एलसीएम ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कट गया, ये देखो इससे ये कट गया। अब क्या रेस्ट मेरे पास बचा है, देखो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x और नीचे में बच गया 1 माइनस 3x स्क्वायर। कितना आ गया, थोड़ा सा इसको देख लो, 3x माइनस एक्स क्यूब है ना, यही आ गया आपका RHS। ठीक है, तो ये सब बेसिक सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद सिर्फ ध्यान में रखना है कि जब हम फॉर्मूला जानते हैं तो बनना ही बनना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन के पास कि नहीं बने। ठीक है, बस फॉर्मूला सारा याद रखना है। इस वाले पे देखिए, ये 12th में रिपीट करता है ऑब्जेक्टिव। क्या करिएगा इसमें, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, है ना। अभी बताएं, कितना भी ये बड़ा छोटा रहे उससे मतलब नहीं है, फॉर्मूला वही पुट होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पे। तो चलो हम लोग रखते हैं, ये पूरा x है और ये पूरा y है, तो हम लोग क्या लगाओगे इसमें फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस वाई x माइनस वाई एक्स प्लस 1 प्लस ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलो, हम लोग अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे। बस फॉर्मूला पुट करने के बाद ये दोनों जगह पे कितना भी बड़ा छोटा रहे उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो चलो, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो कितना आएगा, tan इनवर्स, ये राइट साइड मल्टीप्लाई हो गया तो x इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स माइनस वाई, नीचे आ जाएगा कितना, है ना। सिमिलरली नीचे आ जाओ, y इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, प्लस हो गया ये। अब देखो तो यहाँ पे कौन सा कैंसिल होगा, ये दोनों खत्म हो गए, है ना। बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, खुद ही क्लियर करेगा कि कितना रिजल्ट आएगा। तो चलो, तो यहाँ से tan इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई मल्टीप्लाई करो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आ जाओ, यहां भी मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, कितना आएगा, सॉल्व करके देखो तो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कितना आ गया देखो, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना आ गया, π/4 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास, सी हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखे कि इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए tan इनवर्स x प्लस वाई और tan इनवर्स x माइनस वाई के लिए x और y के जगह कितना भी बड़ा छोटा रहे उससे मतलब नहीं है, बस फॉर्मूला पे पुट करके सिंप्लीफाई करना है, खुद ही आ जाएगा। ठीक है, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो इक्वेशन आ गया, है ना। इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है। तो चलो x का वैल्यू निकालते हैं। तो मेरे पास है देखो कितना, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। अब चलो फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, tan इनवर्स प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4। अब क्या करेंगे, यहाँ से tan को हम राइट साइड भेज देते हैं, ये सिंपल फॉर्मूला पे पहले पुट कर दिए, उसके बाद tan को राइट साइड भेज देते हैं। यहाँ पे हो गया आपके पास 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 कितना हो गया, 1 हो गया। अब नीचे वाला को राइट साइड भेज देते हैं तो 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, लेफ्ट साइड ले आते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको या तो फैक्टराइज से या अदरवाइज फॉर्मूला से पुट करके x का वैल्यू ले आते हैं, है ना।
तो चलो यहाँ पे फैक्टराइज करो, कितना आएगा 6x माइनस एक्स माइनस 1, 6x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, और यहाँ से क्या हो गया 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया 1/6 और माइनस 1। जब भी एक से ज़्यादा सॉल्यूशन अगर आता है डिफरेंट वैल्यू में, तो हम लोग रख के चेक करेंगे कि कौन सा इसमें सॉल्यूशन होगा, है ना। तो दो वैल्यू आ गया, एक 1/6 आ गया और एक -1 आ गया, ठीक है। तो चलो, तो अगर हम लोग -1 रखते हैं एट x इज इक्वल टू -1, LHS RHS सेम आना चाहिए, है ना। तो चलो, तो LHS कितना है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। यहाँ पे x के जगह पे रख दो -1, तो tan इनवर्स -2 tan इनवर्स -3 इज इक्वल टू π/4। ये tan इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है जानते हो, tan इनवर्स -x होता है, tan इनवर्स -x पार्ट 1 में आप पढ़े हो, tan इनवर्स माइनस बाहर आ जाता है ना। तो जब इससे आप माइनस बाहर लाओगे तो माइनस tan इनवर्स 2 और इससे भी माइनस tan इनवर्स 3 इज नॉट इक्वल टू क्या हो गया π/4। अब कहोगे सर क्यों नहीं π/4 के इक्वल हुआ, क्योंकि देखो LHS निगेटिव है जबकि RHS क्या है, पॉजिटिव है। तो कभी भी निगेटिव पॉजिटिव के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो x का वैल्यू नेग्लेक्ट हो गया, x का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो गया 1/6, ठीक है। अब कहोगे सर इसको चेक नहीं करना है, तो इसको भी चेक करो, चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट चलो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी उसी के जैसा है, देखने में बड़ा है लेकिन बनेगा बहुत आसान से, पूछता है 12th में ये सब। तो चलो LHS गिवन इक्वेशन, tan इनवर्स x, ये सब सिर्फ ध्यान रखना है कि ये कितना भी बड़ा छोटा दे दे उससे लेना देना नहीं है हमको, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। जैसे ये आपका x हो गया और ये हो गया y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जानते हो, बस उसी फॉर्मूला पे इसको पुट कर देना है। तो चलो, तो कितना आएगा, tan इनवर्स क्या होता है x प्लस y 1 माइनस इज इक्वल टू π/4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस वाले टाइम को राइट साइड लिख देते हैं और यहाँ LCM ले लेते हैं। तो क्या आ गया बताओ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ से क्या आएगा देखो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। सिर्फ और सिर्फ LCM ले रहे हैं और इस वाले टाइम को राइट साइड भेज दिए, ठीक है। और नीचे भी LCM ले लो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ से आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, है ना। अब चलो यहाँ से कितना रिजल्ट आ गया मेरे पास, ये तो कट गया, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 2, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स माइनस 2, नीचे आ जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको पुट कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। और यहाँ से भी वही फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो 1 हो गया। देखिए बहुत सारा यहाँ से कटेगा, क्या क्या 2x से 2x खत्म हो गया और x से x खत्म हो गया, तो क्या बच गया देखिए यहाँ से, यहाँ से मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर और -4 और नीचे आ जाएगा x स्क्वायर कटेगा 1, तो कितना आ जाएगा देखो। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू -3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया +-1/2,
यही सॉल्यूशन आ गया। तो था क्वेश्चन देखने में बड़ा, लेकिन कितना आसान से बना। सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पुट करके सिंप्लीफाई करते चले गए हैं, रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखें, इस वाले क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला अगर जानते हैं तो बहुत आसान है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x का होता है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस फॉर्मूला का पार्ट 1 में पढ़े हैं, तो इस फॉर्मूला का हम लोग डायरेक्ट इस यहाँ पे रख देंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा देखिए, 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे आ जाओ, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला पे है। कौन सा फॉर्मूला पे? देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x है तो ऊपर में 2 tan इनवर्स x होगा, अगर y है तो 2 tan इनवर्स y होगा, है ना। तो चलो ये y है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स y, ठीक है। बस वो फॉर्मूला ये सब याद रखना है, बोले कि 10-12 फॉर्मूला जो है एक पेज में आप लिख के रख लीजिएगा और हमेशा उसको ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। अब 2 कॉमन लेके यहाँ से हटा दिए तो कितना हो गया देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। दोनों से 2 कॉमन लेके काट दिए 1/2 से, तो क्या बच गया, इसको फॉर्मूला पे पुट कर दें तो कितना हो गया, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से tan इनवर्स खत्म हो गया, तो यही रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। आगे देखें इसको, इसमें देखिए शुरू में हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए चेंज करने के लिए बताए थे, यहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे। क्या है LHS देखिए, साइन इनवर्स 12/13, इसको हम लोग tan में चेंज कर देंगे, ठीक है। किसी एक में चेंज कर सकते हैं, पूरे को या तो साइन में कर सकते हैं, या तो पूरे को कॉस में कर सकते हैं, या तो पूरे को tan में। तो हम लोग tan वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको tan में चेंज कर देते हैं। पहले लिख दें, इसको भी कॉस को भी tan में चेंज कर देंगे, और ये तो ऑलरेडी है। तो चलो कैसे चेंज करोगे, इसको मान लेते हैं देखो a, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग a, इसको चेंज करना है किस चीज में, tan में। तो साइन a हो गया आपके पास 12/13 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये 12 13, तो ये हो गया 5। तो tan a क्या हो जाएगा देखो 12/5, तो a कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 12/5। और a हम लोग क्या लिखे हुए हैं देखो, साइन इनवर्स, a के जगह पे लिख दिए, तो साइन इनवर्स कितना हो गया देखो 12/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5, है ना। तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या इसके जगह, tan इनवर्स 12/5। ये तो tan में चेंज हो गया, अब इसको हम लोग को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे, तो देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े हैं देखो, ये पढ़े थे ना हम लोग कि साइन को चेंज कर दो किसी और फॉर्म में। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी लेके हम लोग क्लियर किए हैं। क्या क्लियर किए हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे कॉस को चेंज किए थे साइन और tan में, है ना। तो ये बहुत ही काम आएगा इस क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर में, इसलिए हमेशा इस पे ध्यान रखेंगे। अब चले हम लोग कहाँ चल रहे थे, एक तो चेंज कर दिए, कॉस को भी चेंज करना है, तो कॉस को कैसे चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग मान लेते हैं b, क्या मान लेते हैं इसको b, और b मान करके tan b निकाल लेते हैं। तो चलो अगर हम लोग मानते हैं लेट b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, कितना है मेरे पास देख लो, कॉस इनवर्स 4/5,
इसको लेफ्ट साइड ले आओ तो cos b हो जाएगा 4/5 बेस बाई हाइपोटेनस। ये 4 है 5 है तो ये 3 हो जाएगा। तो tan b क्या हो जाएगा देखो 3/4, तो b इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस b के जगह पे क्या tan इनवर्स 3/4। और ये तो वैसे ही रहने देते हैं 63/16। फर्स्ट स्टेप ये था, क्लियर है सबका। कुछ नहीं किए हैं, साइन को भी tan में चेंज कर दिए और cos को भी tan में चेंज कर दिए। आगे भी आएगा इसका यूज, है ना। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन है तो देखो b के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, b के जगह पे क्या लिख सकते हैं देखो, इस b के जगह पे लिख सकते हैं cos इनवर्स 4/5 के जगह पे tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो ये हम लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। पहले 2 का फॉर्मूला लगाते हैं इस दोनों का। तो tan इनवर्स क्या होगा देखो, तो 12/5 प्लस 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो, ये हो गया 20 प्लस 15, यहां से 20 माइनस 36 प्लस tan इनवर्स कितना हो गया 63/16। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस 63/16 प्लस 63/16, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला पे, tan इनवर्स 63/16 प्लस 63/16 क्या ऊपर आ जाएगा देखो tan इनवर्स 0। अब ये tan इनवर्स 0 0 भी हो सकता है या पाई भी हो सकता है। ठीक है, तो वही हमको लाना था। क्लियर है सबका। नेक्स्ट देखें, इस वाले में भी देखो हमको चेंज करना पड़ेगा। बाहर में tan है तो अंदर से भी tan आना चाहिए। तो क्या करोगे बताओ, क्या है tan ऑफ साइन इनवर्स, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5। तो ये बाहर में tan है तो अंदर से भी tan आना चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट यही है। ये इस पे जेई में भी 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आया है। तो इसको मान लीजिए चेंज करने के लिए a मान लेते हैं इसको साइन इनवर्स 3/5। तो साइन a क्या होगा 3/5 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये 3 है 5 है तो ये क्या हो जाएगा 4, इसलिए क्या हो जाएगा tan a हो गया कितना 3/4। तो a आपके पास कितना हो गया, इसलिए शुरू में हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, जान रहे थे कि वो सब जगह आता है ये, इसलिए एक को दूसरे में कैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्लियर किए। अब चलो क्या होगा, यहाँ से इसके जगह पे हम लोग लिख दिए क्या tan इनवर्स कितना आया है 3/4, और यहां से चलो प्लस cot इनवर्स 3/2। तो cot का तो फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, cot इनवर्स x को लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x में। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहे तो फिर इसी प्रोसेस से हम उसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो चलो इसके जगह पे हम लोग लिख दिए क्या tan इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/3 हो गया, इसका रेसिप्रोकल 3/2 का क्या हो गया 2/3 हो गया। अब चलो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला पे हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो पुट करने के बाद कितना आता है, क्यों हम tan में चेंज किए हैं, क्यों हम लोग tan में चेंज किए हैं, उसका रीजन ये था कि देखो tan में चेंज किए हैं तो tan से tan इनवर्स खत्म हो गया तो न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया इसीलिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ गया 4 × 3, तो ये हो गया 9 + 8 और नीचे आ गया कितना 12 - 6, ये कट गया
17/6 है ना। तो यही रिजल्ट आ गया। ये सब हमेशा बेसिक है, लेकिन इससे रिलेटेड जेई में भी आया है क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड। कैसे पता चला कि tan में चेंज करना है? क्योंकि बाहर tan है तो अंदर से भी tan आना चाहिए, तब ये खत्म होगा, अदरवाइज खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट चलो, अब आ गया साइन वाला फॉर्मूला पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन इस पे आता है, देख लोगे। थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है, लेकिन इसको याद रखने का तरीका बताएंगे, बस वो टेक्निक याद रखना है, बहुत आसान है। तो चलो क्या करेंगे इसमें, हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि पहले इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं कि पहले प्रूफ कैसे करेंगे। तो निश्चित है कि साइन में है तो एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉस में रहेगा तो एक को बी मान लेंगे, एक को ए मान लेंगे और एक को बी मान लेंगे। पहले प्रूफ करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला याद रखने का टेक्निक बताएंगे, उससे के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलो यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू हो गया साइन a, और b इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो y इज इक्वल टू हो गया साइन b। ठीक है, क्यों माने हैं? तो हमको ये प्रूफ करना है, साइन के रूप में है इसलिए। कॉस में रहेगा तो a और b को कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y मानेंगे, जैसे tan वाला पुट किए थे। अब चलो इसमें अगर प्लस, दोनों एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूला है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो हम जानते हैं क्या, देखो साइन a प्लस बी क्या होता है बोलो, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। पहले हम प्लस वाला प्रूफ करते हैं, उसके बाद हम लोग उसी में माइनस वाला इन करा देंगे, दोनों सेम ही फॉर्मूला है। तो चलो, एक तो साइन मालूम है, साइन ए के जगह पे x रख देंगे, साइन बी के जगह रख देंगे, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, कॉस बी और कॉस ए है, तो कॉस ए और कॉस बी निकाल लेते हैं। तो कैसे कॉस बी कॉस सी निकालोगे, देखो कॉस ए निकालना हो तो क्या कर दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मीन्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। क्या रख देंगे, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके जगह पे, कॉस ए के जगह पे। कॉस बी के जगह पे क्या रख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ पे रख दो √1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो जहां जहां पे जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रख देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इसके जगह पे रख दो x, कॉस बी के जगह पे क्या है, देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसके जगह पे रख दिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके जगह पे रख दिए y। अब इस वाले साइन को हम राइट साइड भेज देते हैं, तो a प्लस बी हो गया साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे a और b का वैल्यू आप रख देते हैं, a के जगह पे साइन इनवर्स x और b के जगह पे साइन इनवर्स y। तो रखो तो कितना होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला प्लस वाला का। सेम अगर माइनस वाला का प्रूफ करना रहता तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चेंज होता क्या, यहाँ पे माइनस होता, बाकी टेक्निक सब जगह क्या है, सेम है। ठीक है, इसलिए सोचने की जरूरत नहीं है। अब चलो याद कैसे रखोगे इसको, तो जब भी साइन में रहेगा, जब भी साइन में रहेगा तो दो वेरिएबल्स x और y को कैसे अरेंज करेंगे। तो जब भी साइन में रहेगा तो रिजल्ट हमेशा साइन में ही रहेगा, इतना तो श्योर है कि साइन इनवर्स में है तो राइट साइड भी साइन इनवर्स होगा। अब वेरिएबल कैसे अरेंज करोगे, तो x और y, एक को बाहर रखेंगे, दूसरे को रूट में रखेंगे, दूसरे को बाहर रखेंगे, पहले को रूट में रखेंगे, है ना। ऑल्टरनेट रखेंगे रूट में, एक को बाहर दूसरे को रूट में, दूसरे को बाहर पहले को रूट में। कब, जब साइन रहेगा तब। लेकिन वही अगर कॉस रहेगा, अच्छा कॉस इसके बाद आएगा, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर कॉस में रहेगा तो दोनों बाहर रहेगा, दोनों रूट में रहेगा, आगे बताएंगे। लेकिन साइन रहेगा तो एक बाहर एक रूट में, फिर दूसरा बाहर पहला रूट में। तो चलो हम लोग प्रूफ तो सीख लिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगा दिए हैं और तो कुछ नहीं किए हैं। लेकिन
माइनस है तो माइनस साइन ए माइनस भी लगा देंगे, और प्लस है तो साइन ए प्लस भी लगा देंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर करते हैं। ये देखो एनसीईआरटी का मिसलेनियस है, कैसे इसको प्रूफ करोगे? तो टू प्रूव दोनों लेके चलेंगे। 9π/8, इसको राइट साइड भेज देते हैं, क्योंकि देखो एक साइन लेफ्ट साइड है और एक साइन राइट साइड है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि प्रूफ करना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड भेज देते हैं। तो चलो, तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√3/3 2√2/3। अब देखो 9π/8 है, 9π/4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? देखो साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अब ये कट जाएगा 9 तो कितना रेस्ट बचेगा? देखो π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अब हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस से चलेंगे और क्या ले आएंगे, एलएचएस। तो चलो, तो अब तो फॉर्मूला पे पुट होगा। आरएचएस देखो क्या है मेरे पास, साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2√2/3। अब हम लोग इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला पे फॉर्मूला पे पुट करेंगे। तो बताए हैं कि जब भी साइन में रहेगा तो रिजल्ट भी साइन में ही पुट करेंगे, तो क्या होगा, साइन होगा। उसके बाद क्या बताए हैं कि अगर साइन में रहेगा तो एक बाहर दूसरा रूट में, फिर दूसरा बाहर पहला रूट में, और प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। तो चलो एक को बाहर कर दो, दूसरे को रूट में लेके चले जाओ, इसको रूट में लेके चले जाते, प्लस इस बार इसको बाहर रख दो और पहले को रूट में लेके चले जाओ। ठीक है, बस यही याद रखना है कि साइन में रहेगा तो एक बाहर दूसरा रूट में, फिर दूसरा बाहर पहला रूट में। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर दो, देखो रिजल्ट कितना आता है, 1/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/3, 2√2/3, और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 9/8/3 मतलब 2√2/3। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 8/9, है ना। 2√2 और 2√2 कट जाएगा, एलसीएम लोगे तो 9/9 कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 9/9 मतलब साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2 इज इक्वल टू LHS। तो RHS से चले थे हम, क्या ले आए, LHS। ठीक है, तो इसमें पहला टेक्निक ये लगा है कि एक लेफ्ट साइड था एक राइट साइड था, दोनों को राइट साइड भेज दिए, कुछ कटने वाला था यहाँ काट दिए एक दूसरे को। उसके बाद RHS से चले LHS ले आए। क्लियर है। नेक्स्ट चलो, इस वाले में देखो क्या है, LHS साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स, अब तो ये सब बन जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा है कि LHS साइन में है तो रिजल्ट भी साइन में आएगा, लेकिन हमको लाना है टैन में, तो उसको फिर चेंज करेंगे। ऑलरेडी चेंज करने के लिए बता चुके हैं शुरू में ही। तो चलो, साइन इनवर्स x प्लस वाई, क्या बोले हैं, एक को बाहर रखो दूसरे को रूट में लेके चले जाओ। सिमिलरली दूसरे को बाहर रखो, है ना। तो कितना रिजल्ट आएगा, देखो साइन इनवर्स 8/17 इंटू 4/5 3/5 इंटू ये कितना आ जाएगा, देखो 289 में अगर 64 माइनस करें, 289 में 64 माइनस करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 15 हो जाएगा, 15 15/17। अब क्या करेंगे इसमें, देखो एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां से होगा 85 32 प्लस 45। साइन इनवर्स कितना हो गया यहाँ से 57 45 और 32 7 है ना, तो 7/85। अब इसमें हमको आ गया साइन में, लाना है हमको किस चीज में, देखो लाना है हमको टैन में। तो कैसे चेंज करोगे सो जानते हो, इसको हम लोग क्या कर लेंगे,
इसको हम लोग मान लेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, ए। देख रहे हो कितना काम आ रहा है, साइन इनवर्स 77/87, यहां से आ गया साइन ए इज इक्वल टू 77/87, सॉरी 85 है ना, 85। तो क्या करोगे बोलो, यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हो गया 77, ये हो गया 85, तो वो हो गया 36। इसलिए tan क्या हो जाएगा बोलो, tan A 77/36, A इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू क्या माने है ऊपर, साइन इनवर्स 77/85 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो इसके जगह पे हम लोग पुट कर देंगे क्या, tan इनवर्स 77/36, बस। ठीक है, तो इसमें यही सबको कंफ्यूजन करता है कि रिजल्ट तो साइन में आया, उसको tan में कैसे, कॉस में भी आ सकता है ना। तो यहाँ जो tan में चेंज किए हैं वहां पे कॉस में चेंज कर देंगे, बाकी टेक्निक सेम रहेगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें सेम है, कॉस में चेंज कर देना है, तो आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, इसमें सेम तरीके से चेंज कर लीजिएगा कि पहले साइन वाला फॉर्मूला आएगा, उसके बाद उसको कॉस में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखो एक साइन में है एक कॉस में है, तो टेक्निक तो वही है, कॉस इनवर्स 12/13, इसको राइट साइड आप भेज दो, तो साइन इनवर्स 56/65 माइनस साइन इनवर्स 3/5। इसको साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला करके साइन में आएगा, और उसके बाद हम लोग उसको चेंज कर देंगे किस में, कॉस में। ठीक है, बन जाएगा सबसे। अब चलते हैं, देखो कॉस वाला, कॉस में क्या होगा, तो टेक्निक वही रहेगा प्रूफ करने का। मान लो पहले a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, x इज इक्वल टू हो गया कॉस ए, एंड b इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y, तो y इज इक्वल टू हो गया कॉस b। और फॉर्मूला चलो, कॉस a प्लस b का क्या होता है, दोनों को एक साथ ही हम प्रूफ करेंगे, क्योंकि टेक्निक तो वही है, सिर्फ प्लस है तो प्लस वाला चलेगा, माइनस है तो माइनस वाला चलेगा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, और रिवर्स साइन होता है, प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो क्या होता है, प्लस होता है ना। तो चलो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, साइन ए इंटू साइन बी। अब चलो यहाँ से कॉस का तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कॉस का बोलो, कॉस का तो कॉस ए के जगह पे x और कॉस बी के जगह पे y पुट कर देंगे, लेकिन साइन नहीं जानते हैं, तो साइन यहां से निकाल लेते हैं, साइन यहां से निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या होगा देखो, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और यहां से कॉस बी निकाल लो, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सॉरी साइन स्क्वायर बी, √1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे इसका वैल्यू सारे का, तो ये हो गया x इंटू वाई, और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। इसीलिए देखो कि वहां पे टेक्निक बताए थे, साइन में था तो एक बाहर दूसरा रूट में, दूसरा बाहर पहला रूट में, लेकिन अगर कॉस में रहेगा तो दोनों बाहर और दोनों रूट में रहेगा, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए कॉस को राइट साइड भेज देते हैं, तो a प्लस बी हो गया कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ए और बी का वैल्यू रख दो, क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखो दोनों को प्रूफ करना है, तो प्लस में माइनस होता है, माइनस में प्लस होता है ना। तो चलो सेम चीज करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता, और कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस हो गया। ठीक है,
तो उल्ट रिवर्स साइन होता है, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन चलेंगे। याद रखने का टेक्निक एक बार और देख लें। कॉस में रहेगा तो दोनों वेरिएबल्स बाहर, दोनों वेरिएबल्स रूट में, और साइन रहेगा तो एक बाहर एक रूट में, फिर दूसरा बाहर पहला रूट में। ठीक है, नेक्स्ट चले इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या है कॉस में, देखिए LHS, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। क्या होता है बताइए इसका, दोनों बाहर रहेगा और प्लस में माइनस हो जाता है, उल्टा रिवर्स साइन होता है, फिर दोनों रूट में लेके चले जाएंगे, 1 - 12/13 का स्क्वायर और √1 - 4/5 का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा रिजल्ट कॉस में। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक साइन है, एक कॉस है, एक टैन है ना। तो बस चेंज करने के लिए आना चाहिए, बाकी तो बहुत आसान है। क्या है देखो, चेंज करने के लिए यहाँ पे हम लोग को LHS पहले लिख लो, कॉस इनवर्स 3/5। तो या तो इस दोनों को टैन में चेंज करके टैन में ला सकते हो, अदरवाइज किसी एक में ला के फिर दूसरे में चेंज करोगे, दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेगा। इसको छोड़ दो, साइन को ही हम लोग पहले चेंज कर देते हैं, 5/13। तो चलो, तो कैसे चेंज करोगे, लेट इसको A मान लो, साइन इनवर्स 5/13। तो साइन A क्या हो गया, 5/13 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये 5 है 13 है, तो ये क्या हो जाएगा 12, इसलिए tan A क्या हो गया 5/12। A इज इक्वल टू, A का वैल्यू क्या माने हो, साइन इनवर्स 5/12, 13 के जगह हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 5/12, है ना। तो यहाँ पे हम लोग, ये हम लोग को कॉस में लाना है ना, तो कॉस निकाल लेते हैं, tan में भी चेंज कर सकते हैं। तो कॉस लाना है तो निकाल लीजिए, कॉस A हो जाएगा कितना 12/13। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं इसको, कॉस इनवर्स 3/5 और प्लस इसके जगह पे लिख दिए कॉस इनवर्स 12/13। अब इसको फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं, अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो कॉस इनवर्स, एक बाहर दोनों बाहर, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सिमिलरली दोनों रूट में 3/5 का स्क्वायर और 1 - 12/13 का स्क्वायर। अब चलिए, आओ कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 36/65, यहाँ से 4/5 इंटू, यहाँ से कितना आ जाएगा 5/13, साइन इनवर्स कितना आ गया 36 में 20, 16/65। ठीक है, अब हमको इसको टैन में चेंज करना है, किस में टैन चेंज करना है, टैन में। तो सिमिलरली जैसे चेंज करते हैं वैसे करेंगे। तो इसको मान लेते हैं हम लोग, लेट B इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/60। इसलिए शुरू में ही बता दिए थे, बहुत जगह इसका काम आता है। तो इसमें हम लोग को चेंज कर देना है, तो चलो यहाँ से टैन में चेंज करना है RHS। तो साइन B आ गया 16/65, तो ये 16 हो गया, ये 65 हो गया। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 65 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, A - B और A + B पे भी पुट कर सकते हो। कितना यहाँ से आ जाएगा, देखो यहाँ से 65 में अगर माइनस कर दो 16 को, 9 और यहाँ से आ जाएगा 4, तो 7 हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर प्लस कर दोगे तो 1 और यहाँ से आ जाएगा 7, 8, 9 हो गया। तो इसका स्क्वायर अगर कर दोगे तो ये हो जाएगा 49 है ना, तो 7 × 3, 7 आएगा ना, तो ये 81 आएगा,
इसका स्क्वायर तो 9 67 63 आ जाएगा। तो क्या कर लोगे आप लोग, ठीक है, तो क्या कर लेंगे यहां से हम लोग tan निकाल लेंगे। तो चलो, तो क्या होगा tan b इज इक्वल टू 16 tan b होता है पर 63। तो यहां से b क्या हो जाएगा, देखो हमको लाना किस में है, देख लो एक बार, लाना है 63/65। और यहां से हमको, अच्छा ये कॉस में ना आया है, रुक जाओ, ये आपका आया है कॉस में, ठीक है। तो ये जो हम लोग साइन लेके चले थे, हमको लगा साइन का है, तो साइन जो लेके चले थे ये कॉस है, तो फिर चेंज कर जाएगा ये दोनों जगह, ये 16 है, ये 63 है, तो ये भी देखो पोजीशन चेंज करेगा, 63/65। तो इसको लेके चले जाओ तो tan इनवर्स कितना हो गया, 63/65। तो इस b के जगह पे लिख दो tan इनवर्स 63/65। आ गया रे चीज। किसी को भी किसी में भी चेंज करके ला सकते हैं। हम कॉस का फॉर्मूला बताए थे इसलिए कॉस में चेंज कर दिए, अदरवाइज अदर चेंज कर सकते हैं दूसरे में। ये देखिए अब आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका कैलकुलस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसको अच्छे से देखेंगे। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो बड़ा से बड़ा फॉर्म रहेगा, इसको छोटा में लिख देना ही काम है इसका, ताकि हम उसको आसानी से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या समथिंग उससे रिलेटेड कुछ भी हो तो कर सके। तो देखिए इसमें सबसे पहले है रूट वाला। तो रूट वाला में क्या होता है, देखिए रूट वाला में जैसे है, अगर रूट 1 - x² है तो x का वैल्यू हम साइन रख सकते हैं या कॉस रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² होता है, और ये हो जाएगा आपका cos हो जाएगा। रूट 1 - cos² क्या होता है, sin² होता है, तो ये भी हो जाएगा sin। मीन्स कहने का ये मतलब है कि ऐसा पुट करना है कि रूट से बाहर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है कि अगर x² - a² रहेगा, x² - a² रहेगा, मतलब x वाला निगेटिव रहेगा, तो x वाला निगेटिव रहेगा तो साइन पुट कर सकते हैं या तो कॉस पुट कर सकते हैं। a के फॉर्म में है इसलिए a साथ में रहेगा। वही अगर प्लस में रहेगा तो प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1 + tan² sec² क्या हो जाता है, sec हो जाता है। उसी तरह से 1 + cot² भी क्या होता है, cosec² क्या होता है, cosec हो जाता है ना। तो यहाँ पे प्लस में रहेगा तो या तो tan पुट कर सकते हैं या तो cot पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनस में रहे, कांस्टेंट माइनस में रहेगा और ये प्लस में अगर रहेगा, एक सेकेंड, अगर ये प्लस में रहेगा तो फिर हम लोग क्या पुट कर देंगे, sec या cosec, क्योंकि sec² + 1 tan² होता है, या cosec² + 1 क्या होता है, cosec² प्लस होता है ना। तो यहाँ -1 होता है, ठीक है। जैसे ये पढ़े होंगे sec² - 1 क्या होता है, tan², तो ये tan बाहर आ गया, है ना। सिमिलरली अगर cosec² - 1 रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, cot² मीन्स cot हो सकता है, ठीक है। तो इसमें टेक्निक वही है कि ऐसा पुट कर दें जिससे कि उसको आसानी से क्या किया जा सके, आसानी से रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज होगा, उसको आप लोग अच्छे से देख लोगे क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला यूज होगा। ऐसे आप जानते होंगे लेकिन लिखा रहे हैं। पहला तो 1 - cos m थीटा क्या होता है, 2 sin² m θ/2। जैसे 1 - cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin², इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो sin² थीटा हो जाएगा। 1 - cos θ क्या हो जाएगा, 2 sin² θ/2 हो जाएगा, ठीक है।
इसी में ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला चलो, 1 प्लस कॉस एम थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एम थीटा बाई 2। जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, देखो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 थीटा हो जाएगा, ये सब जानते हो फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब बिल्कुल याद रहना चाहिए। तीसरा चलो, तीसरा कॉस 2 थीटा का होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी में मल्टीपल एंगल हाफ मल्टीपल रहता तो क्या होता, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। ये सब फॉर्मूला हमेशा एकदम याद रहना है सबको, नहीं तो फिर क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं रूट वाला पहले। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जैसे क्वेश्चन आपको दे दे, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो कैसे इसको लिखेंगे, तो ऐसा पुट करेंगे कि रूट से आसानी से बाहर आ जाए। तो पुट करिए क्या, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो पुट करिए एक्स इज इक्वल टू, या तो ए साइन थीटा रख सकते हैं या तो ए कॉस थीटा रख सकते हैं। अब इसमें से कौन सा रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा, तो हम लोग बाहर जब टैन है तो अंदर से भी टैन आना चाहिए, अंदर से भी क्या आना चाहिए, टैन आना चाहिए। तो ऊपर में साइन और नीचे में कॉस रहेगा तब ना टैन आएगा। तो ऊपर में साइन आएगा कब, जब एक्स इज इक्वल टू क्या हम लोग पुट करेंगे, साइन थीटा, है ना। मतलब कॉस वाला नहीं पुट करके क्या पुट करेंगे, साइन पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो यहां से हम लोग चलते हैं, यहां पे निकाल लो थीटा का वैल्यू, साइन थीटा। तो थीटा क्या हो गया, देखो साइन इनवर्स एक्स वाई है। तो यहां पे रख दो टाइन इनवर्स, जहां जहां पे एक्स है उसके जगह पे हम लोग रख देते हैं, क्या रख देते हैं, उसके जगह पे हम लोग रख देते हैं 8 साइन थीटा। यहां से हो गया ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर। क्या हो गया देखो, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से रिजल्ट क्या आ गया देखो, ए साइन थीटा और यहां से कॉमन ले लो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ गया देखो, तो tan इनवर्स ए साइन थीटा और यहां से रूट आ गया रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो देखो कितना रिजल्ट आ जाएगा, tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा। यहां से कट गया तो क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू हो गया थीटा, और थीटा क्या है देखो, साइन इनवर्स एक्स वाई। तो इसमें हम लोग यही सीखे कि अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना हो तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। तो ये फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे, रूट के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करेंगे। जैसे देखो अगला क्या है, कॉट है, सेम चीज है, अंदर में सेम चीज है लेकिन बाहर कॉट है। तो कॉट कब होता है बोलो, जब ऊपर में कॉस हो जाए और नीचे में क्या हो जाए, साइन हो जाए। मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग को पुट करेंगे ए कॉस थीटा। क्या पुट कर देंगे, ए कॉस थीटा। तो पुट कर दो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो देखो पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स ए कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं, तो कॉट इनवर्स क्या हो गया, ए कॉस थीटा, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा देखो, कॉट इनवर्स ए कॉस थीटा और नीचे आ गया कितना,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से रिजल्ट आ गया ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए साइन थीटा, कट गया तो कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा यहां से निकाल दो, एक्स वाई ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा क्या हो गया बोलो, कॉस इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखो सिंपलेस्ट का मतलब, सिंपलेस्ट का मतलब ये होता है छोटा से छोटा फॉर्म को ये करना, इसका जितना संभव हो सके इसका छोटा में लिखना। तो चलो हम लोग चलते हैं। इसमें क्या पुट करोगे बोलो, बाहर टैन है, अंदर से भी टैन आना चाहिए। तो अभी बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो या तो साइन थीटा पुट कर सकते हैं, या तो सॉरी कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं, या तो सेक थीटा पुट कर सकते हैं। तो ऐसा पुट करना है कि बाहर हमको टैन आ जाए। ठीक है, तो टैन आने के लिए यहाँ से 1/cot आना चाहिए। तो कॉट कब आएगा, ये जब कॉट कब बताएगा, जब से कॉसेक थीटा पुट करेंगे। तो पुट कर दो एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा देखो, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखो यहां से रिजल्ट क्या आ गया, 1/रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्यों कॉसेक पुट किए, सेक क्यों नहीं पुट किए, अभी जस्ट देखोगे ये आ जाएगा 1/कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ गया tan इनवर्स 1/कॉट थीटा। 1/कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो, 1/कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा। इसीलिए देखो कॉट से पुट किए थे, क्योंकि कॉट आएगा तब ना उसका रेसिप्रोकल tan आएगा। तो चलो यहाँ से थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। यही हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें चलो यहाँ से 1/tan आना चाहिए, तो 1/tan कब आएगा, जब x इज इक्वल टू पुट कर देंगे सेक थीटा। तो थीटा क्या होगा देखो, सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे कॉट इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना आ गया बताओ, कॉट इनवर्स 1/रूट tan स्क्वायर थीटा। क्या हो गया बोलो, कॉट इनवर्स 1/tan थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा। थीटा के जगह पे क्या लिख दिए, सेक इनवर्स एक्स। क्लियर है। अब कहोगे सर नहीं पता चलेगा, तो नहीं पता चलेगा तो भी कोई भी पुट कर सकते हैं, इसमें कॉसेक भी पुट कर सकते हैं, और जो आएगा उसको π/2 में चेंज कर दोगे, फिर उसी फॉर्मूला पे आ जाएगा। क्योंकि पढ़े हो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2 होता है। इसमें देखो क्या पुट करोगे, इसमें √1 प्लस, तो ऐसा में बताए हैं सिर्फ एक प्लस रहेगा, तो या तो tan पुट करेंगे या तो cot पुट करेंगे। अब कहोगे कि सर इसमें पता कैसे चलेगा कि क्या पुट करना है, तो इसमें tan ही पुट कर देते हैं, नहीं तो cot पुट, कोई भी पुट कर सकते हैं। जिसमें नहीं पता चले कोई भी पुट करना है, लेकिन शुरू वाला ही पुट करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो पुट कर दो x इज इक्वल टू tan थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, तुम लोग का काम आएगा डिफरेंशिएशन में भी। तो tan इनवर्स क्या होता है, x। तो चलो क्या आएगा, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे क्या आएगा, tan थीटा। अब इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को देखो क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। साइन कॉस में इसको ब्रेक कर देते हैं, 1/cos थीटा माइनस 1, और नीचे क्या हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम ले लो, वन माइनस कॉस थीटा यहां पे आ गया, कट गया। तो क्या हो गया देखो, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा
वाई साइन थीटा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अंदर से tan आना चाहिए, अभी तक तो कुछ नहीं किए, बस सिंप्लीफाई करते चले गए। अंदर से tan आना चाहिए तो फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या अभी फॉर्मूला बताए हैं या जानते हो? 1 माइनस कॉस थीटा होता है क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और नीचे साइन थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देखो रिजल्ट कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। रख दो वैल्यू, थीटा का क्या था अभी, tan इनवर्स x। ठीक है, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। देखो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ही होता है कि उसको छोटा करके लिख देना जितना संभव हो। ये देखो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा जानते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या हो गया देखो इसका, tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 इज इक्वल टू x बाई 2, है ना। जैसे इसी का डिफ्रेंसिएशन है, अगर इसको डिफ्रेंसिएशन करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर एक स्टेप आगे कर दोगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन x बाई 2 का 1/2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन अगर करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन 1 सेकेंड में आएगा। तो वहीं पे हम लोग इसका यूज करेंगे सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म का। अब देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह का कैसे बनाओगे, इसको अच्छे से देखना है। इसको हम लोग tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b पे पुट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला पे पुट करेंगे, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या होता है फॉर्मूला, tan a माइनस b। इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। प्लस रहेगा तो प्लस में आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस में आएगा। तो सबसे पहले देखो इसमें ये 1 है और यहाँ कॉस है, यहाँ पे क्या है b cos x। तो 1 लाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो यहाँ पे रहेगा उतना ही से, क्योंकि ये फॉर्मूला पे पुट करने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, 1 लाना पड़ेगा। तो चलिए ऊपर और नीचे डिवाइड करिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। इसमें बताएं कितना से डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई b cos x। ठीक है, तो चलो डिवाइड करने के बाद क्या आता है, tan इनवर्स, यहाँ पे cos से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x। यहाँ डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो cos से डिवाइड करोगे तो a डिवाइडेड बाई b माइनस tan x, और यहाँ तो 1 प्लस a बाई b इंटू tan x। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो आ गया। अब इस पोजीशन पे जो चाहिए, यहाँ पे tan a चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है देखो a बाई b है। तो कैसे उसको tan में लाओगे, तो ये 1 की जगह पे tan 45 पुट कर सकते हैं। अब कहोगे सर वहां तो 1 था, यहाँ पे क्या करेंगे, तो जब tan में नहीं है तो उसको tan थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको, tan थीटा मान लेंगे। तो इसमें पहले पुट कर दो, इस 1 के जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, tan पाई बाई 4। अगर √3 रहता तो tan पाई बाई 3 रख देते, 60 डिग्री रख देते, माइनस tan x। ऊपर में तो आ गया tan a माइनस tan b आ गया, नीचे में 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो 1 प्लस tan a, यहाँ तो सिर्फ एक ही है ना, tan b है ना सिर्फ, तो 1 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई में रह सकता है, और 1 के जगह 45 लिख सकते हैं tan में। तो tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, 1 इसके साथ रह सकता है ना मल्टीप्लाई में, और 1 के जगह पे tan 45 रख सकते हैं। तो चलो, तो ये कौन सा फॉर्मूला पे पुट हो गया, देखो tan a माइनस tan b इस वाले पे, तो क्या होता है tan a माइनस b। तो चलिए आओ, क्या रिजल्ट आ गया बताओ, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब वही देखो, अगर ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा इस डिफ्रेंसिएशन करना हो तो नहीं बहुत बड़ा होगा,
इंटीग्रेशन करना हो तो खैर होगा ही नहीं, लेकिन इसको तो डिफ्रेंशिएट करके आसानी से ला सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा जाता है कि जिसको आसानी से हम डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट नहीं कर सके उसको पहले छोटा कर ले, उसके बाद उसको आसानी से डिफ्रेंशिएट या इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसमें चलो इसमें हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, देखो लेट a बाई बी इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा क्या होगा, देखो tan इनवर्स a बाई बी। ठीक है, तो यहां से रख दो tan इनवर्स tan थीटा माइनस tan x, नीचे क्या होगा 1 tan थीटा इंटू tan x। अब चलिए आप फॉर्मूला पे tan a माइनस बी पे पुट हो जाएगा ये, तो यहां से हो गया थीटा माइनस एक्स, और थीटा का वैल्यू रख दो तो tan इनवर्स a बाई बी माइनस एक्स, यही हो गया तुम्हारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है सबका? तो ये सबको अच्छे से 2-3 बार अपने से बना लेंगे। इसको देखो कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे, इसमें 2 आएगा, एक हम बता रहे हैं और एक आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, tan इनवर्स cos x 1 प्लस sin x। ठीक है, सेम ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ये डिफरेंशिएशन में भी क्वेश्चन आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ बीच में माइनस है और वहां बीच में प्लस है। ठीक है, सेम ऐसा भी आएगा, देखो tan इनवर्स sin x y 1 माइनस cos x। तो ये तो एक लाइन में बनेगा, मतलब 2 लाइन में बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो 1 माइनस cos x का हम फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन इसमें 1 माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या? तो 1 माइनस साइन एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए उसको हम पूरा डिटेल में पहले इसको इसके पहले वाला फॉर्म पे ला करके फिर उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट हम जानते हैं फॉर्मूला, इसलिए डायरेक्ट बन जाएगा, और ये जैसे बनेगा वैसे ही वो बनेगा, इसलिए अच्छे से देखोगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको हम लोग पहले चेंज कर देते हैं, किसमें, tan इनवर्स। बाहर जब tan है तो अंदर से भी tan आना चाहिए, तो कैसे आएगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या, cos स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, अभी भी लिखवाए थे और ऐसे जानते हैं। नीचे भी साइन cos में चाहिए, तो इस साइन के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 sin एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और इस 1 के जगह पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि अंदर से tan हमको आ जाए आसानी से। तो चलिए, तो ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको पुट करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। नीचे आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होगा, कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस। अब देखो यहां से एक पार्ट खत्म होगा, कौन सा पार्ट खत्म होगा, माइनस वाला, है ना। तो क्या बच गया, देखो tan इनवर्स cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई टू, और नीचे cos एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। अभी देखो जस्ट ऐसा पढ़े हो, अभी जस्ट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग सीखे हैं। कहाँ पे सीखे हैं, देखो ये जस्ट ये सीखे हम लोग, है ना। जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, नोट करने की जरूरत नहीं है, जिसका भी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप नंबर मेरा है 62 वाला, जो कि वहाँ पे भी है, आपको थंबनेल में भी होगा। जहाँ जिनको भी बेच चाहिए इसका पीडीएफ, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर आईटीएफ का पीडीएफ भेज दीजिए, या तो हम भेज देंगे। ठीक है, सिर्फ नेम और एड्रेस भेज दीजिएगा, मैसेज कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज नहीं है, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। ठीक है, तो जैसे ये अभी चेंज किए थे, यहाँ कॉस से डिवाइड किए थे, वहां पे देखिए किस चीज से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस एक्स वाई टू से। तो डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स वाई टू से। तो
तो इसके बाद कितना आ जाएगा देखिए, tan इनवर्स cos x/2 से तो 1 प्लस tan x/2। अभी जो स्टेप किए थे वही सेम स्टेप यहाँ पे कर दिए, है ना। अब 1 के जगह पे 45 रख देंगे, अभी जस्ट क्लियर किए थे, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स tan π/4। इस 1 की जगह पे 45 रख दिए, tan π/4 रख दिए, और प्लस tan x/2 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2। क्या होता है इसका फॉर्मूला बताइए, tan इनवर्स π/4 प्लस x/2। इसका रिजल्ट आपका आ गया π/4 प्लस x/2। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो देख रहे हैं, देखने में कितना आसान था, बना कितना आगे कॉम्प्लेक्स हो गया। सेम देखिए ये है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस में नीचे आते चला गया, प्लस है तो प्लस आते चला जाएगा। बाकी बनाने का टेक्निक क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट देखें इसको, ये एनसीईआरटी मिसलेनियस में होगा, इसको प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि कैसे प्रूफ करोगे, कि a माइनस एक्स या a प्लस एक्स रहेगा, तो हम लोग पुट करने के लिए लिखे थे a cos 2 थीटा। क्या पुट करने के लिए रख दिए थे, a cos 2 थीटा। तो इसमें देखिए x के जगह पे हम लोग a का वैल्यू तो 1 है ना, तो सिर्फ cos 2 थीटा पुट कर देते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो पुट कर दो x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो cos को लेफ्ट साइड भेज देंगे 2 थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए 1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, अब पुट करने के बाद देखो कितना आ जाएगा, LHS tan इनवर्स √1 प्लस x 1 माइनस x रखो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अब चले आओ, क्या लिख दोगे यहाँ से, ये 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला जानते हैं, तो फॉर्मूला रख देते हैं, हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, प्लस में रहता है तो cos होता है और माइनस में रहता है तो क्या होता है, साइन होता है। 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये √2 कॉमन लेके हटा देंगे, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब तो यहाँ से समझ में आ गया क्या करना है। अभी जस्ट हम लोग सीखे थे कि इसको अंदर से टाइम लाने के लिए cos से डिवाइड करेंगे, जैसे अभी बताए थे। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। अभी जस्ट हम लोग 2-3 क्वेश्चन इस पे बना चुके हैं, तो कितना आएगा देखिए, tan इनवर्स, इसको cos से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा tan थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा। चलिए यहाँ पे 1 के जगह पे रख देते हैं tan π/4 माइनस tan थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। tan से tan इनवर्स खत्म हो गया, tan से क्या खत्म हो गया, tan इनवर्स π/4 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू रख दो, थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ से 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। ठीक है, तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, रूट के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करके प्रूफ कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन और होगा लॉन्ग आपका। इसमें देखिए क्या करोगे, थोड़ा सा ये बड़ा होगा, तो LHS क्या है देखिए, cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स, थोड़ा सा बड़ा होगा ये 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स।
तो परफेक्ट स्क्वायर में लाना है। इसमें तो पुट कर नहीं सकते हैं क्योंकि साइन है, एक्स रहता तो पुट कर देते जस्ट इसके पहले जैसा, लेकिन साइन है तो रूट से हम लोग बाहर करेंगे। इसको कैसे बाहर करेंगे सो देखो, थोड़ा सा लेंदी होगा यहाँ पे। कॉट इनवर्स इस 1 के जगह पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा के जगह रख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, प्लस इस वाले 1 के जगह, इसके जगह पे क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये ऊपर में ऐसा क्यों लिखे हैं तो रूट से बाहर आ जाएगा आसानी से, है ना। नीचे भी चलिए सेम यहाँ पे स्टेप करेंगे। क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन, अच्छा एक्स है ना सब जगह, सब जगह एक्स है तो एक्स बाई 2 आते जाएगा। ठीक है, हम थीटा लगाते चलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लगाएं तो एक्स बाई 2, यहाँ भी एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, ठीक है, एक्स बाई 2 यहाँ भी लगा दो, एक्स बाई 2, एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यहाँ से आ जाओ सेम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई। ठीक है, अब हम लोग क्या क्यों ऐसा किए हैं तो देखो अभी जस्ट पता चलेगा। कॉट इनवर्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर आ गया, तो उससे हमको फायदा ये हुआ कि रूट से बाहर आ जाएगा, है ना। यहां से आ जाओ सेम कॉस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे आ जाओ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां से कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब चलो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा स्क्वायर से रूट खत्म कर देना है, तो अब बस खत्म हो गया, आसानी से बन जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहां से कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स। यहां से भी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। जब ये इसको आप लोग ब्रेक करोगे तो ये देखो कट गया, और इसमें कॉस वाला कट जाएगा। ये जब ब्रैकेट माइनस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये कॉस वाला कट जाएगा। तो देखिए तो क्या बच गया, बच गया कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 और नीचे 2 साइन एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2 इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आ गया एक्स बाई 2। बस जो था ये वाला था। क्यों ऐसा किए थे कि रूट से बाहर आ जाए परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसका डोमेन और रेंज, लास्ट है। डोमेन और रेंज ऐसे है नहीं आपका, डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ इन y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर विच y इज डिफाइंड, और रेंज का मतलब होता है, ये फंक्शन में ज्यादा पढ़ने का है, वैल्यूज ऑफ y इन y बराबर एफ एक्स। ये फंक्शन में है, बस थोड़ा सा यहाँ हिंट दे देते हैं, फॉर विच x इज डिफाइंड। ठीक है, तो ऐसे एनसीईआरटी में है भी नहीं डोमेन और रेंज निकालने के लिए। ऐसे इसका अगर जेई का सेक्शन चाहिए
तो लाइव क्लास में हम बता चुके हैं, लाइव में जाइएगा देख लीजिएगा। थोड़ा सा हिंट कर दें, जैसे डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 इज, तो कुछ नहीं करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3, साइन को लेफ्ट साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, है ना। और साइन का वैल्यू जानते हैं -1 से 1 के बीच में होता है। साइन का वैल्यू किसके बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। तो -1 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। सॉल्व कर लें, 3 दोनों तरफ जाएगा -3, तो लेफ्ट भी आएगा तो प्लस में, राइट्स भी आएगा तो प्लस में, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन, यही इसका डोमेन हो गया। तो डोमेन ऐसे पढ़ने को है नहीं, बस थोड़ा सा हिंट कर दिए। इसी में चलिए ग्राफ में एक्स एक्सिस जो होगा डोमेन बताएगा, वाई एक्सिस जो होगा रेंज बताएगा। जैसे देखिए अगर ऐसा ग्राफ है तो 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक किसी का भी होगा, तो इसका जो डोमेन होगा x का वैल्यू होगा x एक्सिस के अलोंग होगा, y का वैल्यू जो होगा y एक्सिस के अलोंग होगा। तो x का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक गया, इंफिनिटी तक। रेंज अगर आ जाओ तो y एक्सिस पे देखो, y एक्सिस पे 0 से ऊपर कहाँ तक गया, इंफिनिटी तक गया। बस थोड़ा सा हिंट दिए यहाँ पे, और कुछ इससे फायदा नहीं है। अब चलिए इन ग्राफ इसका, तो ये आपका साइन का ग्राफ पढ़े होंगे 11th में, इसी को 90 डिग्री से रोटेट करा देंगे तो साइन इनवर्स का होगा। मतलब जो एंगल x एक्सिस के अलोंग था वो एंगल y एक्सिस के अलोंग होगा, जो y एक्सिस के अलोंग था वो x एक्सिस। मतलब कहने का कि यहाँ पे x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, और y का वैल्यू -1 से 1 तक होता है। ये साइन का वैल्यू होता है, जानते हैं। जब रोटेट करेंगे तब देखिए यहाँ पे इनवर्स का जो वैल्यू होगा -1 से 1 तक होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो होगा -1 से 1 तक होगा, ये डोमेन हो गया -1 से 1 तक, और रेंज तो इन्फिनिटी तक होगा। अब देखो यहाँ पे हम ये भी y का वैल्यू इन्फिनिटी तक गया, ये भी y का वैल्यू इन्फिनिटी तक गया, तो सारा वैल्यू हम लोग कलेक्ट नहीं करके चल सकते हैं, एक पार्टिकुलर लेके चल सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारा मान लिया पैसा है, तो हम अगर हमको 10,000 का कुछ सामान खरीदना है तो सारा पैसा लेके नहीं ना जा सकते हैं, जितना जरूरत है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ले जा सकते हैं। तो उसी तरह से देखो ये भी ऊपर तक गया है, ये भी नीचे तक गया है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन हमको अगर कहीं पे इसका यूज करना हो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या यूज कर सकते हैं, तो वैसा वैल्यू यूज करेंगे जिसपे वो मैक्सिमम और मिनिमम बता दे। तो मैक्सिमम देखो कहाँ पे बता रहा है, π/2 पे, और मिनिमम कहाँ पे बता रहा है, -π/2 पे। इसलिए y का वैल्यू -π/2 से π/2 तक, y का मतलब साइन इनवर्स का भी वैल्यू -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्या है तुम्हारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये साइन इधर आ जाएगा तो साइन y इज इक्वल टू x हो गया। तो या तो अगर x निकालना रहेगा तो -1 से 1 तक हो जाएगा, x किसके बीच में होगा, तो x हो गया -1 और 1 के बीच में। लेकिन हमको x नहीं निकालना है, चारों ऑप्शन में क्या है, y दिया हुआ है, तो y में ही चलिए। तो क्या लेके चलेंगे, तो साइन का मिनिमम मैक्सिमम साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 तक। अभी जस्ट हम लोग बताए थे, क्लियर किए थे कि कैसे, कि साइन इनवर्स का वैल्यू, ये साइन इनवर्स मतलब y का वैल्यू ऊपर भी इन्फिनिटी तक गया, नीचे भी इन्फिनिटी तक गया, तो सारा वैल्यू हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। वैसा वैल्यू लेंगे जिसपे वो मैक्सिमम और मिनिमम होगा। अब कहोगे सर यहाँ पे भी तो हो रहा है, यहाँ भी तो हो रहा है, तो ये भी लेके चल सकते हैं, लेकिन नजदीक वाला लेके चलेंगे, ठीक है, दूर वाला नहीं लेके चलेंगे, नजदीक वाला लेके चलेंगे तो आसान होगा। तो ये -π/2 से π/2 तक लेके चले, अब -π/2 से π/2 तक किसका वैल्यू लेके चले, y का ना वैल्यू लेके चले, और y साइन इनवर्स है तो -π/2 से π/2 तक हो गया, इसलिए यहाँ से हो गया। अब इसके जगह पे रख दीजिए, तो माइनस क्या कितना आ गया रिजल्ट, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। तो x का कहता तो ये होता, y का कह रहा है तो ये हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए हो गया, ठीक है।
सेम चलिए ये कॉस का ग्राफ है, ये पढ़े होंगे कॉस में। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होता है, 0 पे 1 और पाई पे -1। मतलब अगर कॉस x रहता तो फिर 0 से पाई तक जाते, वही इनवर्स रहेगा तो फिर इसका वैल्यू 0 से पाई तक जाएगा, क्योंकि इसको 90 डिग्री से हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो उसमें हम लोग लेके चले थे -π/2 से π/2 तक, और इसमें लेके चलेंगे 0 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। जैसे ये क्वेश्चन देखिए हमको दिया हुआ है क्या, y = cos इनवर्स x। अब सिंस cos का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है अभी बताए थे, क्योंकि मैक्सिमम जहां पे होता है मिनिमम जहां पे होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए tan का ग्राफ हो गया, है ना। tan का ये ग्राफ पढ़े होंगे, और ये रोटेट करा देंगे 90 डिग्री से। ग्राफ से क्वेश्चन आप लोग का नहीं आता है। ये cot का हो गया, ये sec का हो गया, और ये cosec का हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए मेहनत किए हैं, शुरू वाला सारा पार्ट्स को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड पार्ट डायरेक्ट देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करके मिसलेनियस यहाँ तक कि सॉल्व एग्जाम्पल भी आप लोग के लिए हम मेहनत किए हैं, बनाए हैं। और इसको आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्त लोग को बताइए ताकि और अच्छे से हम इस पे मेहनत कर सके। आज के लिए इतना ही है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पार्ट 1 ऑलरेडी बता चुके हैं, है ना। पार्ट 2 आज हम लोग सीखेंगे, और अच्छे से इसको एक एक क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी का इसमें लाए हैं, आप लोग के लिए मेहनत किए हैं, आप लोग के लिए अच्छे से आप लोग को इसको पढ़ना है, बनाना है। ये आपका बिहार बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया, या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए है ना। इसका जेई सेक्शन ऑलरेडी लाइव क्लास दे चुके हैं। जो लाइव क्लास नहीं देखे हैं, पहले ये बेसिक वीडियो सारा देख लें, दोनों पार्ट इसका, उसके बाद लाइव क्लासेस में जाके देखें। इसमें सारा हम डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है, जेई के लिए 2024 के लिए। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट 2 रेस्ट पार्ट है,